अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 4.8 सॉल्व करवाऊंगी, जिसकी स्टेटमेंट है 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 5 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम। जो 3 किलोग्राम का मास है वो मास M1 लेंगे और जो 5 किलोग्राम का मास है वो हम लेंगे मास M2। 2 blocks of masses 5 kilogram and 3 kilogram are suspended by 2 vertical strings, यानी कि 2 vertical strings से उन्हें क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया। अब वो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं आप टेंशन फाइंड करें दोनों स्ट्रिंग्स में। जो मास M1 में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो M1 T1 होगा और जो M2 में प्रोड्यूस होगा वो होगा T2। यहाँ पर मैं 2 को लिख देती हूँ दोबारा 2। ठीक है, अब डाटा लिखेंगे। सबसे पहले हम डाटा में आएगा हमारे पास गिवन डाटा की हेडिंग भी दे सकते हैं, डाटा की हेडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, मास M2 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम एंड M1 इज इक्वल टू 3 किलोग्राम। आप मास M1 ऊपर लिख सकते हैं, M2 नीचे लिख सकते हैं। ये मुझसे राइट करते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो मैंने मास M1 नीचे लिख दिया। ठीक है, मास M1 इज इक्वल टू 3 किलोग्राम, मास M2 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, टेंशन फाइंड करना है ईच स्ट्रिंग यानी कि दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड करना है, T1 फाइंड करना है टेंशन, T2 फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा फॉर्मूले का। अब जैसा कि आपने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपने उसका आर्टिकल पढ़ा है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसमें है रिजल्ट सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम यहाँ पर ले रहे हैं डायरेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन ली है यहाँ पर हमने, यहाँ पर कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं एक्ट हो रही, इसी वजह से हम सिर्फ Fy कंपोनेंट यूज़ करेंगे। सम ऑफ Fy कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल भी में मैंने आपको बताया कि टेंशन इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट, हमने पिछले न्यूमेरिकल में सॉल्व किया ये सारा। ठीक है, तो टेंशन इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट, T इज इक्वल टू W। अब W जैसा कि हमें पता है कि mg, W तो mg के इक्वल होता है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है 9.8 है, जो अप्रोक्सीमेटली हम 10 लेते हैं। तो इस वैल्यू को अगर हम 9.10 भी ले लें तो यहाँ पर यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम बहुत सी जगह पे हम 10 लेते हैं और यानी कि राउंड ऑफ हो जाता है ना, 9.8 तो 1 वहाँ पे चले जाता है और वो राउंड ऑफ होके 10 आ जाता है। वैसे हम यानी कि इसकी वैल्यू जो यूज़ करते हैं ना, हम 10 यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेटली। कैलकुलेशंस करेंगे, आप कैलकुलेटर हाथों में ले लें। कैलकुलेशंस में हम सिंपली पुटिंग करेंगे वैल्यूज। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि टेंशन इज इक्वल टू W। अब W मैंने आपको यहाँ पर बताया कि W इज इक्वल टू mg, तो mg हम W की जगह लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पर। T1 इज इक्वल टू mg, मास तो इक्वल है 3 किलोग्राम के और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैंने बताया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30। अब बहुत से स्टूडेंट्स को मुश्किलात या मुश्किल पेश आती है कि उनको यूनिट भूल जाता है एंड पर कि टॉक का यूनिट क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे मसले होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स को इस तरह का कोई मसला होता है उनके लिए एक सिंपल सा मैं सोल्यूशन दे सकती हूँ कि 3 के साथ क्या है किलोग्राम और एक्सेलरेशन के साथ क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हमने न्यूटन का जो पढ़ा था यूनिट यानी कि F इज इक्वल टू MA, तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल नहीं था। तो हम इसका मतलब कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन और टॉक का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अब जो नेक्स्ट हमने टेंशन फाइंड करना है T2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि W इज इक्वल टू mg। ये जो थोड़ा ये टेंशन है ना T2, ये थोड़ा सा ना चेंज होकर फाइंड होगा क्योंकि जो टेंशन T2 है वो दोनों मासेस के ज़रिए है। अगर मैं आपको डायग्राम थोड़ी सी क्लियर कर दूँ इस तरह, तो आप देख सकते हैं कि जो टेंशन 2 है वो मास M1 पे भी डिपेंड होता है, मास M2 पे, मास M1 पर भी M2 पे, यानी कि अपर टेंशन दोनों मासेस पे डिपेंड हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, मास की जगह रखेंगे M1 प्लस M2। मास M1 इज इक्वल टू 3 किलोग्राम और मास M2 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम।
इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आपका आएगा 8, और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 10 के साथ तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 18। टॉर्क का यूनिट क्या है? न्यूटन। आप यानी कि सॉल्व करने के बाद आप यूनिट लगा सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप कैलकुलेशन के अंदर यूनिट लेके चलें और फिर आप इस तरह आप कर सकते हैं, पर आप यानी कि सॉल्व करके भी आप एंड पर यूनिट लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि T2 इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू 18 न्यूटन, यानी कि टेंशन T2 क्या आया 18 न्यूटन। अब हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा? आंसर है हमारे पास T1 इज इक्वल टू 30 न्यूटन, T2 इज इक्वल टू 18 न्यूटन। ये वो टेंशन है जो हमारी स्ट्रिंग्स में क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल समझाऊंगी 4.9। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।